Hey, what's up, boys and girls? So ये हूँ मैं, क्रिटिकल एसएमपी सीजन 1 का करंट डेडलीस्ट एंड द रिचेस्ट। यस, मेरे पास है इस समय पर एक फुली इंचांटेड डायमंड का आर्मर प्लस फुली इंचांटेड डायमंड के टूल्स और इस एसएमपी की मोस्ट वैल्यूएबल चीज 20 हर्ट्ज। बट आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये जानने के लिए आपको इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आप जान पाओगे कि आखिर हम कहाँ से आयरन आर्मर से सीधा डायमंड के इस इतने अच्छे आर्मर में आ गए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यस, लास्ट वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद मैं आ चुका था एक विलेजर आउटपोस्ट के पास और मेरे पास अभी फुल डायमंड का आर्मर एंड टूल्स तो था ही, बिकॉज मैंने ग्राइंड किया था। एंड तभी विकास भाई गेम में आते, सो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना विकास भाई से मिल ही लिया जाए, तो मैं इसलिए उन्हें मीटअप के लिए विलेजर आउटपोस्ट के पास ही बुला लेता हूँ। 2000 years later. और विकास भाई कहते कि वो आ भी रहे हैं, बट कुछ बहुत देर बाद नहीं आते हैं और फिर हम सुअरों को मार रहे थे, तभी सामने से एक और सुअर चला आता हुआ दिखता है और वो थे हमारे विकास भाई। नो जस्ट जोकिंग, विकास भाई अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। तो विकास भाई अपने साथ पता नहीं कौन सा कलंक लेके आए थे कि उनके आते ही बहुत सारे गांव वाले मेरे पर हमला कर देते हैं। शायद गांव वाले के दुश्मन थे वो। फिलहाल बात करते हैं अभी कि विकास भाई को मैंने आखिर यहाँ क्यों बुलाया। तो जो बंदे सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ विकास भाई को मारने के लिए बुलाया है, वो लोग बहुत ही गलत है। तुम लोग को क्या लगा कि मैं विकास भाई को सिर्फ एक हर्ट के लिए मारूंगा? विकास भाई से मैं पूछता भी हूँ कि मैं तुम्हें मार दूं क्या, तो वो बताते हैं कि उनके पास ऐसा कोई वैल्यूएबल सामान नहीं है, तो वो मरने के लिए भी तैयार है। तो मैं सोचता हूँ ठीक है भाई, जब तुम पे वैल्यूएबल सामान नहीं है तो मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, क्योंकि फिर उसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा भाई, ठीक है वो भी तो सोचना चाहिए ना। अबे साले मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। फिलहाल मेरे पे अभी भी 18 हर्ट्स है, वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में आगे कि आखिर मेरे पास ये 18 हर्ट्स आए तो आए कैसे और कहाँ से। तो सबसे पहले उस दिन जब मेरे पास फर्स्ट एपिसोड में 10 हर्ट थे, तो उसके बाद मैं डेविल और आर्बो फायर भाई को 3-3 बार मारता हूँ। उसके बाद मैं मयंक और समुराई भाई को भी 1-1 बार मारता हूँ, जिसके बाद अब जाकर मेरे पास हो चुके हैं पूरे 18 हर्ट्स। और शायद बिना इंचांटेड आर्मर के भी इस टाइम पर मैं एसएमटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हूँ। सो अब मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से चले ही जाऊँ, बिकॉज मुझे अभी कहीं अपना जाके बेस बनाना था, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी काम है। मुझे अपने सारा जरूरी सामान से इन्वेंट्री में लेकर नहीं घूमना है, तो मैं जा ही रहा होता हूँ। बट फिर अचानक से मैं देखता हूँ कि सामने से विकास भाई हमारे पीछे करते करते आ रहे हैं। सो इसलिए मैं कुछ देर विकास भाई से और बात कर लेता हूँ, शायद उन्हें कुछ बहुत जरूरी काम था मुझसे या फिर शायद उन्हें कुछ चाहिए था। फिर मैं अपनी नैया लेके हो जाता हूँ, नैया पार, और अब मैं जा रहा था सीधे पाताल लोक में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पाताल लोक का इस्तेमाल करके ट्रैवल करूंगा तो मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगा और शायद मैं किसी अच्छी जगह निकल जाऊँ जहाँ पर मैं अपना बेस और अच्छे से बना सकूँ। तो इसलिए मैं निकल जाता सीधे पाताल लोक के लिए। और ये पाताल लोक मुझे पता भी था इसके दरवाजे कहाँ पे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने और सबुराई भाई ने मिलकर ये पाताल लोक बनाया था, तो इसलिए मुझे पता था कि पाताल लोक कहाँ पे है। और ये लो, हम आ गए हमारे पाताल लोक के दरवाजे, यानी कि नेदर पोर्टल के पास। हो सकता है तुम लोग के मेरी ये शुद्ध हिंदी ना समझ में आए, परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे ऐसे ही बात करने में बहुत ही मजा आता है। तो यहाँ से मैं अपनी बोट उठा लेता हूँ, मेरे पास सारा एसेंशियल सामान था, मेरे पास ब्लॉक्स भी थे। मैं सोचता हूँ कि मैं लावा के ऊपर से ब्रिज करके जाऊंगा, क्योंकि ऐसे मैं जल्द से जल्द ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगा और शायद मेरे लावा में गिरने की चांसेस भी कम रहेंगी। तो इसलिए मैं आ जाता हूँ सीधे नेदर में। यस, और शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी, क्योंकि नेदर में मेरी फूटी किस्मत, हमेशा मेरे को ये बसाल्ट वाला बायोम मिलता है, और आप लोग भी जानते हो कि बसाल्ट वाले बायोम में सबसे ज़्यादा लावा होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो डर जाता हूँ और सोचता हूँ कि यार कहीं मैं मर गया तो मेरा सारा सामान चला जाएगा। बट फिर कुछ देर बाद मैं सोचता हूँ कि नहीं, हम लोग जीत कर रहेंगे, हम लोग यहाँ से जा कर रहेंगे। इसलिए मैं दिखाता हूँ सारे के सारे ब्लॉक्स, और अपने सारे ब्लॉक्स रेडी करने के बाद मैं चले जाता हूँ ब्रिजिंग करने के लिए, क्योंकि अब मुझे जाना था एक बहुत ही लंबे सफर पर, बहुत ही लंबे। सो अंटिल देन यू गाइस एंजॉय द टाइम लैप्स। मैं ब्रिजिंग करके जा ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को एक घास मिल जाता है, और वो घास इतना बड़ा कमीना हरामखोर था कि वो मेरे पे अपनी आग की गोलों से हमला करने लग जाता है। भाई ये देखो, लगातार हमला। मैं उसे क्रॉसबो से मारना भी चाहता हूँ, बट भाई वो बंदा बार बार बच जा रहा था। तो इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि अभी मैं थोड़ा दूर चले जाता हूँ ताकि वो घास वहाँ से हट जाए, तो उसके बाद ही मैं अब आगे की ब्रिजिंग करूंगा।
कुछ देर वेट करने के बाद वो घास फाइनली वहां से हट जाता है एंड देन मैं वापस से ब्रीडिंग करना शुरू कर देता हूँ। एट दिस मोमेंट मेरे पास ब्लॉक खत्म हो गए थे और सामने वाला जो एरिया था वो मुझे से बहुत दूर था, तो मैं बोट से भी वहां पे नहीं जा सकता था। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना चल के पीछे से थोड़े ब्लॉक्स ले आया जाए एंड तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद मुझे उम्मीद भी नहीं थी भाई, बहुत ही बेकार। यस गाइस, क्या तुम लोग को सच में लगा कि मैं मर जाऊंगा? नहीं, जैसे ही मैं गिरा मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बुलाया जिसने कि वहां लावा में पूरा प्लेटफॉर्म बिछा दिया एंड क्योंकि मेरे पास थोड़े हर्ट्स ज्यादा थे इसलिए मैं गिरने के बाद भी पूरे 4 हर्ट पे सरवाइव कर गया और उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आ गया। तो यहाँ मैंने अपना बेस बना ही लिया है, मेरे पास अभी अंधाधुंध पैसा भी है, मेरे पास एक इंचांटेड आर्मर तो नहीं है, अच्छा ही है मतलब, लेकिन तब भी आर्मर मेरा। तो मैं अपने टूल्स को जल्दी जल्दी इंचेंट करता हूँ इंचेंटिंग टेबल के थ्रू और उसके बाद सीधे चले जाता हूँ वापस विलेज में जहाँ पे थे विकास भाई, और सोचता हूँ कि अब आज क्यों ना विकास भाई को मार के अपने हर्ट्स ले ही लिए जाएं, क्योंकि विकास भाई पागलों की तरह पता नहीं क्यों विलेज में AFK खड़े हुए थे। तो मैं सोचता हूँ चलो अब इनको दिखाई देते कि हम लोग क्या कर सकते हैं। विकास भाई ब्रिजिंग करके मुझसे बचने का ट्राई कर रहे थे, पर तो विकास भाई एक बेडरॉक प्लेयर था इसलिए वो बच नहीं पाते और एक छोटे से गड्ढे के अंदर जा गिरते हैं जहाँ पे जाकर मैं उन्हें मार ही देता हूँ। परंतु विकास भाई ने मरने से पहले मेरी ओर देखा था और इसलिए विकास भाई के लिए 2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 2 मिनट 1 सेकंड का मौन व्रत। उसके बाद मैं जाता हूँ विलेज से थोड़ी दूर और भाई आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी, मेरे को वहां पे तुरंत मयंक भाई भी दिख जाते हैं। यस, मयंक भाई। मयंक भाई अपनी स्टोन की सोर्ड से मेरे ऊपर स्पैम कर रहे थे, इसलिए मैं अभी अपने 2.5 किलो के हाथ से उनके ऊपर बस 5 हिट मार के स्पैम करता हूँ कि मयंक भाई पता नहीं कितने ही कम हट पे थे कि उनकी मृत्यु तय थी और वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ मेरे पास पूरे 20 हर्ट्स भी पूरे हो गए थे, मेरे पास एक इंचांटेड डायमंड का आर्मर एंड टूल्स था एंड आई थिंक SMP में मेरा गोल अभी तो कुछ दिनों के लिए पूरा ही हो चुका था अनटिल कोई नया प्लेयर मेरी तरह खतरनाक था बन गया। तो अब मैं बन चुका था फाइनली इस SMP का सबसे डेडलीस्ट प्लेयर। मेरे पास आ चुका था एक फुली इंचांटेड डायमंड आर्मर प्लस टूल्स, मेरे पास थे पूरे 20 हर्ट्स, मेरे पास खाने की कमी नहीं थी, मेरे पास एक बेस भी था, मेरे पास थे अच्छे टीममेट्स यानी कि प्रेजेंट और अल्फा भाई, और अब मेरे पास सब कुछ था जो कि मुझे बनाता है इस SMP का डेडलीस्ट एंड रिचेस्ट प्लेयर। सो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो बी श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट किया आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।